तो आपको याद होगा, लगातार बीते कई दिनों से राधा रानी पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में पंडित प्रदीप मिश्रा सुर्खियों में बने हुए हैं। पिछले कई दिनों से खबरों में बने हुए हैं। वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज ने पंडित प्रदीप मिश्रा की जमकर आलोचना की थी, क्योंकि पंडित प्रदीप मिश्रा ने बीते दिनों राधा रानी पर जो टिप्पणी की थी, उनके जन्म स्थान को लेकर कहा था कि वो बरसाना की नहीं थी। प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि श्री कृष्ण की पत्नियों में राधा का नाम नहीं है, राधा जी के पति का नाम अनय घोष है। इसके जवाब में प्रेमानंद महाराज ने कहा था कि इनको नरक में तक जगह नहीं मिलेगी। 4 श्लोक पढ़कर खुद को कथावाचक कहते हैं, राधा रानी के बारे में क्या जानते हैं। लेकिन इसके बाद प्रदीप मिश्रा ने इस पर सफाई दी और कहा कि उनके वीडियो को काट छांट कर दिखाया गया है। इसके बाद कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रदीप मिश्रा से मुलाकात कर सुलह की कोशिश भी की थी। और बीते दिनों उज्जैन में एक धर्म सभा हुई थी, जहां पंडित प्रदीप मिश्रा को 7 दिनों में बरसाना पहुंचकर माफी मांगने की संतों ने मांग की थी। और अब आज अचानक से खबर आई, जहां कुछ देर पहले बरसाना पहुंचे पंडित प्रदीप मिश्रा और राधा रानी मंदिर पहुंचकर उन्होंने राधा रानी से माफी मांगी, दंडवत प्रणाम भी किया और कहा कि ब्रजवासियों के प्रेम की वजह से मैं यहां आया हूं, मुझे राधा रानी ने इशारा किया। आपको बता दें, ब्रजवासियों ने बरसाना में एक महापंचायत कर प्रदीप मिश्रा का विरोध किया था। प्रदीप मिश्रा का ब्रज में प्रवेश का विरोध किया था, लेकिन एकाएक अचानक आज बरसाना पहुंच गए प्रदीप मिश्रा। दंडवत प्रणाम कर राधा रानी से उन्होंने माफ़ी मांगी। ये 3 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको इस पूरे मंजर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा कुछ देर पहले बरसाना पहुंचे और उन्होंने माफ़ी मांगी, दंडवत प्रणाम किया। लगातार पहले राधा रानी के जन्म स्थान को लेकर उन्होंने टिप्पणी की, उसके बाद राधा रानी के पति के नाम को लेकर उन्होंने टिप्पणी की। और ये मसला थमा भी नहीं था कि उसके बाद उन्होंने हाल ही में एक और बयान दिया था। राधा रानी का दर्शन किया, बरसाने की पवित्र भूमि को प्रणाम किया, नमन किया और महारानी जी से माफी मांगी कि हमारे शब्द से कोई त्रुटि हुई हो तो। चलिए इस खबर पर और ज्यादा विस्तार से जानकारी लेंगे हम मथुरा से। इस वक्त हमारे संवाददाता पवन शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, और भोपाल से हरप्रीत कौर भी जुड़ रही है। पहले पवन, आपसे मैं अपडेट चाहूंगा, क्योंकि ऐसी कोई खबरें सुबह तक थी नहीं कि प्रदीप मिश्रा यहां पहुंच सकते हैं, मथुरा वहां पर राधा रानी के मंदिर पहुंच सकते हैं। लेकिन एकाएक अचानक खबरें आई कि बरसाना पहुंच गए प्रदीप मिश्रा, माफी मांगी उन्होंने, दंडवत प्रणाम किया मंदिर पहुंचकर। सुरक्षा के लिहाज से वहां पर क्या व्यवस्थाएं थी और प्रदीप मिश्रा का इस दौरान मीडिया इंटरेक्शन क्या रहा, उन्होंने क्या कुछ कहा? बरसाना पहुंचे, लेकिन अचानक ही एक प्रदीप मिश्रा राधा रानी मंदिर पहुंचे और राधा रानी के ऊपर साधु संत है जो भागवत आचार्य है, उससे भी माफी मांगी है। सबसे पहले प्रदीप मिश्रा राधा रानी मंदिर पहुंचे हैं, जहाँ नाक के निकलकर और प्रणाम करके राधा रानी से माफी मांगते हैं। करीब 5 मिनट तक प्रदीप मिश्रा राधा रानी मंदिर पहुंचे हैं और वहाँ भक्तों से हाथ दिलाकर हाथ जोड़कर। पवन मैं चाहूंगा, आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, ठीक से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है तकनीकी कारणों के चलते। एक बार फिर मैं आपका रुख करूंगा, जब तक मैं हरप्रीत से इस पर जवाब ले लेता हूं। हरप्रीत, आपको भी याद होगा लगातार बीते एक पखवाड़े से जिस तरह प्रदीप मिश्रा सुर्खियों में बने हुए हैं, राधा रानी के जन्म स्थान को लेकर टिप्पणी करना, फिर उनके पति को लेकर टिप्पणी करना, कहीं ना कहीं मुश्किलें प्रदीप मिश्रा की बढ़ रही थी। लेकिन अचानक आज खबर आती है कि वो बरसाना पहुंच गए हैं, राधा रानी के मंदिर पहुंच गए हैं। हरप्रीत, बिल्कुल सही कहा आपने कि लगातार कथावाचक प्रदीप मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। ये पूरा विवाद 9 जून को ओंकारेश्वर में उस वक्त शुरू हुआ था, जब एक प्रवचन के दौरान उन्होंने पहले दिन ये कहा था कि राधा रानी बरसाना नहीं बल्कि रावल की रहने वाली थी। छाता में उनका विवाह हुआ था। इसके साथ ही कृष्ण की 1600 महारानियों और 108 पटरानियों में उनका कहीं कोई जिक्र नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि राधा रानी का विवाह अन्य घोष के साथ हुआ था। उनकी सास और ननंद
जिनका नाम कुटिला और जटिला था। उनके इस बयान के बाद उनकी जमकर यहाँ पर जो है नाराजगी संतों की सामने आई थी और ये नाराजगी ना सिर्फ बरसाना से बल्कि मथुरा से, बल्कि कहा जाए तो मध्य प्रदेश में भी इस नाराजगी की जो चिंगारी है वो नजर आने लगी थी। कथावाचक प्रदीप मिश्रा को जो उनके समर्थक, उनके चाहने वाले, उनके प्रशंसक यहाँ पर जब पहुंच रहे थे तो कहीं ना कहीं दबी जुबान में वो भी उनका इस बयान पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे थे। 2 दिन पहले ही उनके एक प्रशंसक का यहाँ पर बयान भी सामने आया था जिसने कहा था कि वो कथा में सीहोर पहुंचेंगे और प्रदीप मिश्रा से मंच पर सवाल करेंगी कि आखिर उन्होंने ऐसा बेतुका बयान क्यों दिया, प्रवचन में उन्होंने ऐसी कथा क्यों कही। लगातार जब विरोध बढ़ रहा था तो फिलहाल चुप्पी यहाँ पर प्रदीप मिश्रा ने भले ही साध रखी थी, लेकिन जब उन्हें लगा कि अब ये विवाद थमेगा नहीं और बाइकॉट उनका संत समाज एक के बाद एक करता नजर आ रहा है और चिंगारी मध्य प्रदेश तक पहुंच चुकी है, तो आज अचानक वो बरसाना पहुंचे। राधा रानी मंदिर में उन्होंने माथा टेका, नाक रगड़ी और जब मंदिर से बाहर निकले तो ब्रजवासियों का अभिवादन किया, उनसे माफी मांगी कि अगर मेरे किसी प्रवचन के दौरान दिए गई कथा में कोई प्रवचन बयान से किसी को कोई नाराजगी हो तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। उन्होंने जो लोगों की नाराजगी है उसके लिए हाथ जोड़े। तो अब माना जा सकता है कि 9 जून को ओंकारेश्वर से उनके प्रवचन के बाद जो विवाद शुरू हुआ था अब वो थम जाएगा, क्योंकि उनसे यही मांग की गई थी, उनकी यही सजा निर्धारित की गई थी कि वो राधा रानी मंदिर पहुंचे, बरसाना में नाक रगड़कर माथा टेके और ब्रजवासियों से हाथ जोड़कर माफी मांगे। यानी कुल मिलाकर पंडित प्रदीप मिश्रा की तरफ से एक अच्छा जेस्चर इसे कहेंगे, इशारा कहेंगे। उन्होंने इस पूरे मामले को खत्म करने के लिए बेहतर यही समझा। उन्होंने माफी भी मांगी और कह रहे हैं कि संत समाज से मैं माफी मांगता हूं किसी को ठेस पहुंची हो तो। इस पूरे मामले को शांत करने की उन्होंने कोशिश की। बहुत शुक्रिया आपका हरप्रीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। पवन आपका भी बहुत शुक्रिया अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।